इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में आप सबको बताना चाहूँगा। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया कोई एसोसिएशन नहीं है। काफ़ी लोगों को ये मन में भ्रम होता है कि ये एक एसोसिएशन है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का। ये एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भारत की पार्लियामेंट से एक्ट के द्वारा स्थापित एक संस्था है और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1949 को की गई थी। अब हम जून 2023 में हैं और 1 जुलाई 2023 जब हमारे सामने आ रहा है, 1 जुलाई 2023 को मुझे आप सबको कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि 1 जुलाई 2023 को हम हमारे इंस्टीट्यूट की 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारी इंस्टीट्यूशन की स्थापना को 75 साल होंगे और जब भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, उसी साल इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया भी साथ जुलाई और अगस्त महीने में आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ साथ हमारे 75 साल विश्वास के 75 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट ये इंस्टीट्यूट मनाने जा रही है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की आज 158 शाखाएं हैं, 158 ब्रांचेस और 5 रीजनल काउंसिल्स हैं। तो इंस्टीट्यूट अगर आप देश भर में देखें तो नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक सारे जगहों पे फैला हुआ है विद 168 ब्रांचेस, 5 रीजनल काउंसिल्स। और ये सिर्फ भारत में नहीं सीमित है, आज हमारी बहुत बड़ी इंटरनेशनल प्रेजेंस है। हम 80 विदेश के शहरों में और लगभग 50 देशों में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की अपनी चैप्टर या रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है, क्योंकि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ना ही सिर्फ भारत देश के लिए सहभागी बनते हैं इसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, पर पूरे विश्व में जहाँ जाके उन्होंने सेटल किया है, वो कंपनियों में हो या कंसल्टेंट के रूप में हो, वो अपना योगदान दे रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं हिंदुस्तान भी 75 साल के बाद जीएसटी हो, इनकम टैक्स हो, बाकी सभी कलेक्शंस में जिस तरह से आपको ग्रोथ देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जब पूरे विश्व में मायूसी छाई हुई है, रिसेशन की बात है, कुछ देशों में जंग का माहौल है और काफ़ी देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं डीग्रोथ देखी जा रही है, तब भारत एक शाइनिंग स्टार के रूप में उभर के आ रहा है। और इस इकोनॉमिक ग्रोथ में मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा सहभागी चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन है, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंसल्टेंट के रूप में, ऑडिटर्स के रूप में, टैक्स कंसल्टेंट के रूप में अलग अलग क्लाइंट्स को सेवाएं देते हैं। इस साल भारत के पास G20 की प्रेसिडेंसी है। कश्मीर में जब आया हूँ देख रहा हूँ चारों ओर G20 के भी बोर्ड लगे हुए हैं और G20 जो मीट होती है वो गवर्नमेंट की मीट होती है, पर उसके अंडर मल्टीपल ट्रैक्स हैं और उसमें एक बहुत अहम ट्रैक है B20 यानी बिजनेस 20 का। और इस बिजनेस 20 ट्रैक में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया प्राइम पार्टनर के रूप में काम कर रहा है। B20 में सस्टेनेबिलिटी यानी कि हम कैसे विकास तो करें, पर हम हमारे आजू बाजू के प्लैनेट को यानी कि वातावरण को नुकसान किए बगैर कैसे विकास की इस काम को आगे बढ़ा सकें, उसके लिए सस्टेनेबिलिटी एक बहुत महत्वपूर्ण कंसेप्ट है और उस पे इंस्टीट्यूट काम कर रहा है और B20 में हम सरकार के साथ इसमें काम कर रहे हैं। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट डेफिनेटली आपने कहा एक अलग अलग रोल निभाते हैं और कंसल्टेंट के रूप में काफ़ी नई कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग जो करती हैं उन्हें एडवाइस करते हैं कि भैया आपको कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, आपको इंडस्ट्री कहाँ लगानी चाहिए। और इसके माध्यम के लिए मैं कहूँगा कि आज आपके राज्य में भी और या इस यूनियन टेरिटरी में भी काफ़ी स्कीम्स हैं जो अवेलेबल हैं नए एंटरप्राइज़ को अगर यहाँ सेटअप करना है उसके लिए। तो हम ये प्रयास कर रहे हैं हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो पूरे जम्मू एंड कश्मीर में और लेह लद्दाख में हैं उन सबसे के माध्यम से कि इंडस्ट्री तक हम आउटरीच करें, इंडस्ट्री के साथ मिलके उन्हें बताएं कि क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ बिज़नेस लगाने के, क्या इंसेंटिव्स उन्हें मिल रहे हैं। और ऑफ कोर्स जीएसटी जो नया आज हम इस साल जीएसटी को 6 या 7 साल पूरे होने जा रहे हैं, तब जीएसटी के कारण भी कितना बड़ा बेनिफिट मिला है बिजनेसेस को, वो हम बताते हैं। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम जो इंस्टीट्यूट के माध्यम से अवेयरनेस करते हैं और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो प्राइवेट प्रैक्टिस में अपने क्लाइंट्स को ये सलाह देते हैं, मैं ज़रूर मानता हूँ कि उसके कारण यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी। टूरिज़्म तो सबसे बड़ा इंडस्ट्री है ही, साथ साथ
और कौन से मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां आ सके, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी यहाँ के यूथ को मिल सके, उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपको लग रहा है अवेयरनेस की जरूरत है? आपको लग रहा है कि यहाँ पे लोगों को पता नहीं है अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ के लोगों में और बाकी के राज्यों में, कि आप यहाँ आके भी अगर आप यूनिट लगाते हैं या यहाँ आके आप कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो उससे आपको भी क्या बेनिफिट हो रहा है और यहाँ के पॉपुलेशन को भी क्या बेनिफिट होगा, तो उसके अवेयरनेस के लिए भी हम पूरा काम कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स मैं सिर्फ आप सबके बेनिफिट के लिए बता सकूं, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता है, तो आज 10वीं स्टैंडर्ड के बाद आप फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। यानी समझिए कोई भी विद्यार्थी है जो कॉमर्स पढ़ रहा है 11वीं और 12वीं कक्षा में, वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए रजिस्टर करता है। उसकी 12वीं की परीक्षा होने के बाद हम फाउंडेशन की एग्ज़ाम साल में अब 2 बार कंडक्ट करते हैं, जून में और दिसंबर में। तो मान लीजिए कि वो अगले साल मार्च में उसकी 12वीं की परीक्षा ख़त्म करता है, तो वो जून की परीक्षा में और दिसंबर की परीक्षा के लिए अप्लाई कर सकता है। वो उसकी तैयारी करे, उसका सारा स्टडी मटेरियल हम उसे प्रोवाइड करते हैं और उसे कहीं नहीं जाना है, वो बुक्स उसके घर पे हम डिलीवर करते हैं। साथ साथ तैयारी करने के लिए वीडियो लेक्चर्स हमारा बोर्ड ऑफ स्टडीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है, तो पूरा कोर्स समझ सकता है और फाउंडेशन की परीक्षा देगा। फाउंडेशन करने के बाद हमारे 2 और लेवल है, इंटरमीडिएट और फाइनल। फाउंडेशन के बाद उसे इंटरमीडिएट करना है 1 साल के बाद, जिसमें 6 परीक्षाएं हैं, 2 ग्रुप हैं, नए कोर्स की बात कर रहा हूँ, 3 और 3। इंटरमीडिएट करने के बाद उसे आर्टिकलशिप करनी है। आर्टिकलशिप यानी जिसे आप सब इंटर्नशिप के नाम से जानते हैं, 2 साल एक सीए के अंडर उसे काम करना है, वहाँ उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है। 4 सब्जेक्ट्स हैं जो सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल ऑनलाइन माध्यम से उसे सीखने हैं, उसकी परीक्षा भी उसे ऑनलाइन देनी है। और उसके बाद फाइनल लेवल का एग्ज़ाम है जो आर्टिकलशिप ख़त्म होने के 6 महीने बाद वो दे सकता है, और उस परीक्षा में 6 सब्जेक्ट हैं, 3 एक ग्रुप में, 3 दूसरे ग्रुप में। तो ये देखते हुए 4 साढ़े 4 साल में 12वीं कक्षा के बाद वो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर सकता है, और चार्टर्ड अकाउंटेंसी करने के साथ साथ वो बैचलर यानी बीकॉम या किसी और अंडर ग्रेजुएट का कोर्स भी कर सकता है। तो ये इतने कम समय सीमा में साढ़े चार साल में कोर्स अगर वो पास हो जाता है सभी परीक्षाओं में, तो वो सीए बन जाता है। और जैसा मैंने आपको कहा, इसकी लागत या इसकी कॉस्ट जब हम 75% फ़ी वेवर दे रहे हैं, तो ये पूरे कोर्स की कॉस्ट 50,000 रुपये से भी कम है। और 2 साल की आर्टिकलशिप में उसे जब इंटर्नशिप में उसको स्टाइपेंड मिलता है, तो आप मान के चलिए कि पूरा कोर्स लगभग उसे कॉस्ट फ्री हो जाता है। और इमीडिएटली ऑन क्वालिफाइंग हम उनका कैंपस प्लेसमेंट करते हैं, और आज कैंपस में अंदाजे से 10 से 12 लाख का स्टार्टिंग सैलरी एवरेज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मिल रहा है। तो 10 लाख 12 लाख की सैलरी से उसे नौकरी मिल सकती है। वो चाहे तो जॉब कर सकता है, बैंक्स में, अकाउंटिंग फर्म्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में, अलग अलग जगहों पे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं।